दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर वीकेंड के वार के बाद जिस तरह से हादसा हुआ, जिस तरह से लड़ाई हुई, अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा विशाल पांडे को। इसके बाद बिग बॉस के मेकर्स ने दोनों को और साथ ही साथ कृतिका मलिक, इन तीनों को जो है दोस्तों कन्वेंशन रूम में बुलाया, जहां पर विशाल पांडे के सामने रख दी एक ऐसी शर्त जो कि चौंका देने वाली है दोस्तों। अब यहां पर क्या अरमान मलिक को घर से बाहर का रास्ता मिल गया? नहीं दोस्तों, घर से बाहर का रास्ता नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर विशाल को कौन सा पावर मिला है और विशाल ने कौन सा फैसला लिया है, और साथ ही साथ कन्वेंशन रूम में कौन कौन सी बातें को रखी गई, तो वहीं पर विशाल ने किस तरह से अपने बातों को रखा है, क्या कुछ हुआ है, आइए दोस्तों हम आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर वीकेंड के वार के बाद जिस तरह से विशाल के ऊपर आरोप लगे, पायल मलिक ने जो है दोस्तों इल्जाम लगाया और उस पर जो है दोस्तों रिएक्ट हुए अरमान मलिक, और अरमान मलिक जो है दोस्तों लव कटारिया के सामने विशाल से पूछता हुआ था कि क्या बताया था, क्या हुआ था, और यही बातों बातों में अरमान मलिक एग्रेशन में आकर जो है दोस्तों विशाल को मार देते हैं गाल में एक जोरदार तमाचा, जिसके बाद सारे घर वाला आके बचाव दूर करते हैं। जिसके बाद विशाल काफी एग्रेसिव हो जाते हैं और काफी गुस्से भी हो जाते हैं, अरमान मलिक भी गुस्से हो जाते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों ये लड़ाई को देखते हुए बिग बॉस के मेकर्स ने जो है दोस्तों पहले विशाल को जो है दोस्तों विशाल पांडे को कन्वेंशन रूम में बुलाते हैं और उसके सामने कुछ अहम शर्तों को रखते हैं। वो शर्त के हिसाब से जो है दोस्तों अरमान मलिक घर से बेघर हो जाना है होता है, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों साथ ही साथ एक और कंडीशन रखते हैं कि आप अगर चाहोगे तो अरमान मलिक नॉमिनेट होंगे 2 हफ्तों के लिए और साथ ही साथ बेघर नहीं होंगे। अगर आप चाहे तो अरमान मलिक को बाहर का रास्ता दिखा सकते हो, क्योंकि इस घर में वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बातों से जितनी लड़ाई लड़ना है लड़ सकते हो। फिर उसके बाद बिग बॉस के मेकर जो है दोस्तों अरमान मलिक और कृतिका मलिक दोनों को बुलाते हैं, जहां पर इन तीनों को जो है दोस्तों आपस में बातचीत करवाते हैं कई सावधानियों से कंडीशन रखकर। अब यहाँ पर अरमान मलिक का गुस्सा और जो है औदा दोनों ही कंट्रोल में होता है दोस्तों। उसके बाद बिग बॉस के मेकर्स कड़े शब्दों में जो है दोस्तों पहले ही विशाल से पहले ही अरमान मलिक का निंदा करते हैं, और यहाँ पर विशाल क्या कहते विशाल पांडे के हाथों में अब तुम्हारा इस घर में रहना या नहीं रहना है फैसला है। अगर विशाल ने जो कहा है वो होगा। अब यहाँ पर अरमान मलिक के सामने सिर्फ और एक ही रास्ता रहता है, वो है विशाल। तो वहां पर अरमान मलिक और कृतिका मलिक दोनों ही जो है दोस्तों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर विशाल काफी देर के लिए सोचते हैं। फिर उसके बाद जो है दोस्तों मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा भाभी को, मैंने कुछ भी ऐसा सोचा भी नहीं है, ये जो भी हुआ है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और उसके बाद आपने जिस तरह से रिएक्ट किया ये गलत है। लेकिन मैं अभी भी भाभी को यही कहूंगा कि भाभी खूबसूरत दिखती है, लेकिन मेरे दिल में, मेरे जबान में, मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा कोट नहीं है। फिर उसके बाद जो है दोस्त अरमान मलिक हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। फिर उसके बाद विशाल तो अरमान मलिक को माफ कर देते हैं, घर में जो है दोस्तों रहने का परमिशन दे देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि विशाल का दिल कितना बड़ा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस के मेकर जो है दोस्तों लगातार 2 हफ्तों के लिए जो है दोस्तों अरमान मलिक को नॉमिनेट कर दिए हैं, यानी कि अरमान मलिक को कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अरमान मलिक जो है दोस्तों कान पकड़कर माफी मांगते हैं, क्योंकि बिग बॉस का ये कंडीशन होता है दोस्तों। जिसके बाद कृतिका मलिक भी माफी मांगती है, और उसके बाद जो है दोस्तों ये यहाँ पर ये चीजें जो है दोस्तों थम जाती है। दोस्तों जिस तरह से विशाल पांडे ने जो माफी को माफ कर दिया और घर में रहने दिया, और साथ ही साथ अरमान मलिक का रिएक्शन कौन सही लगता है दोस्तों? क्या विशाल को अरमान मलिक को घर से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, या फिर जो माफ कर घर में रहने दिया ये सही लगा? क्या लगा आपको हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। और इसी तरह से तमाम अपडेट्स के लिए बना रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट। हमारे चैनल को